वक्त तेजी से बीतता जा रहा है, लेकिन मलबे से भरी अंधेरी बंद सुरंग से उम्मीद की कोई रोशनी अब तक नजर नहीं आ रही। एनटीपीसी के तपोवन टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों से राहत कर्मी अभी भी दूर हैं। मलबा सूखने से बुधवार शाम से टनल की सफाई के काम में तेजी आई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टनल के किनारे किनारे बह रही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जिस वक्त अंदर काम कर रहे हैं। बहरहाल चंद घंटों में अलकनंदा नदी का प्रवाह शांत पड़ गया और राहत कर्मी फिर से अपने काम में लग गए। टनल से मजदूरों को निकालने का काम दो स्तर पर चल रहा था। एक तरफ जेसीबी मशीनों से मलबे की सफाई और दूसरी तरफ ऊपर से टनल से ड्रिलिंग। लेकिन ड्रिलिंग में कामयाबी मिलती इससे पहले उसमें भी रुकावट आ गई। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुँचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। आखिर सिर्फ 180 मीटर लंबे टनल से मलबा निकालने में इतनी देरी क्यों? तो सुनिए जवाब। अंदर में दो एक्सकवेटर जाने का तो जगह है नहीं, एक जाएगा लेके आएगा, उसके बाद दूसरा जा रहा है। आप लोगों को जो लग रहा है कि स्लो है नहीं है, जो भी आप लोगों को लगता होगा, आप लोग दिन भर इधर बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कारण ये है कि एक साथ हम 5 चीज़ नहीं लगा सकते हैं। टेरेन का भी प्रॉब्लम है, अंदर का टनल में जाने का जगह का कमी है, तो वी हैव केप्ट 2 मशीन्स 1 by 1 कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग। लोगों के मन में सवाल अंदर फंसे मजदूरों की कुशलता को लेकर है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता? प्रशासन को इन तमाम तीखे सवालों से जूझना पड़ रहा है। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, ना जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, ना एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। इस बीच कल 2 अन्य लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी के किनारे से बरामद किए गए। इस तरह से अब तक 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 168 लोगों का कोई अता पता नहीं है, जिनमें से करीब 35 लोग तपोवन टनल में फंसे हैं। स्थानीय लोगों की इस आशंका के बाद कि फ्लश फ्लड में बहे लोगों के शव श्रीनगर डैम में चले गए हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा SDRF की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो देहरादून से लेकर दिल्ली तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार और राहत एजेंसियां टकटकी लगाए हुए हैं। बस इंतजार है इस बात का कि कोई अच्छी खबर आ जाए, टनल में जो जिंदगियां फंसी हैं वो बच जाएं।